ओमस्तु मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मा अमृतं गमः। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु बंधन से छुड़ा करके अमृत के साथ जोड़ दो। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को देवी सहाय एसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्ती 9 जालंधर में वेद प्रचार मंडल द्वारा अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर किरण अरोड़ा, शैक्षणिक सलाहकार एसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने की। श्री ध्रुव मित्तल, प्रधान गुरु विरजानंद गुरुकुल महाविद्यालय करतारपुर, मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में सम्मिलित हुए। श्रीमती रचना मोंगा, प्रिंसिपल संस्कृति के एमबी स्कूल जालंधर ने इस समारोह का उद्घाटन किया। डॉक्टर आरडी तिवारी, रिटायर्ड प्राध्यापक डीएवी कॉलेज जालंधर एवं श्री आर्य मित्र गुप्ता, आर्य फाइनेंशियल सर्विसेज जालंधर, रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैजेस प्रदान करके प्रतियोगिता का शुभ आरंभ कराया। इस प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया और उन्होंने वैदिक संस्कृति एवं वर्तमान में ज्वलंत समस्याओं के संबंध में अपने भाषण दिए। इस प्रतियोगिता में प्रिंसिपल स्वतंत्र पठानिया, श्रीमती मधु शर्मा, श्री रजनीश आर्य, श्री वेद प्रकाश महाजन लुधियाना से, श्री बॉबी मल्होत्रा एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रस्तुत हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। सारी गल दे विच जिहड़ी बेसिक चीज़ है, इसका अर्थ इक्को ही है कि असी बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं। जिहड़ा भी बच्चा इत्थे आके बोलता है उसनों पहला तैयारी लई कुछ पढ़ना पैंदा है और पढ़न के अलावा उसनों किसी ना किसी दे कोलों कुछ सुनना पैंदा है, कुछ ना कुछ सीखना पैंदा है। उही जिहड़ा सीखना है उहदे जीवन दे विच काम आने वाली चीज़ है, जिसनों प्रेरित करने लई आर्य जी ने बड़ी वड्डा प्रयास किया है कि लगातार साल भर अलग अलग पंजाब के सब स्थानों के उत्ते जाके लोगों को प्रेरित करते हैं कि तुसी अगे अगली जनरेशन को प्रेरणा देने लई कार्य करो और उन्होंने उहदे विच होर अगे अग्रसर करके उन्होंने अपने भारतीयता के दृष्टिकोण नाल सिखाने नूं ते बहुत कुछ है, लेकिन असल जिहड़ी चीज़ वो सिखा रहे ने वो ये है कि जिहड़े भारतीयता के मूल बिंदु है उन्होंने टच करते वो अपने प्रोग्राम रखते हैं और उहदे कारण साडे सारियां दे विच असी जिहड़ी अपने देश की मिट्टी नाल, अपने देश की संस्कृति नाल असी जुड़ते हैं और उस जुड़न दे नाल ही असी अपने देश के अगे दे भविष्य लई देश भगत बच्चों को, संस्कृति भगत बच्चों को पैदा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक देन है, जिस देन की जिन्नी भी शलाघा की जाए उन्नी थोड़ी है। मैं इन्नी की गल कह के तुहाडा सब का धन्यवाद करता है कि तुसी सब ने बहुत समय निकाल के, बड़ा कठिन होंदा है समय निकाल के इन्हां कामां दे विच शामिल होना और तुसी सब वो कर रहे हो।
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। धन्यवाद। नमस्कार जी। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि वेद प्रचार मंडल पंजाब की ओर से ये जो कड़ी चल रही है, इसमें लगभग 250 स्कूल कॉलेजेस के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें बेसिकली सामाजिक और रिलीजियस विषयों पे सारे टॉपिक हैं। इस बहाने से क्या होता है कि बच्चे भी पढ़ते हैं उस टॉपिक को, जैसे कि श्री रोशनलाल आर्य जी ने बताया, और अध्यापक भी पढ़ते हैं और पेरेंट भी पढ़ते हैं। ये जो संस्कार है, ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम है जो कि कर रहे हैं अपना वेद प्रचार मंडल पंजाब। बेसिकली आर्य समाज का भी यही है, हम लोग हवन करते हैं तो बेसिक तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारी जो भावना है वो अच्छी रहे, हम अच्छे कर्म करें और भगवान की ओर सोचें, और कोई भी अपनी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे बचें। सो ये जो संस्कार दिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा वेद प्रचार मंडल पंजाब का। उन्होंने बहुत ही अच्छी विधि से ये कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत वर्षों से कर रहे हैं, और एक साल में लगभग 250 स्कूल कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मैं यहाँ पर आह्वान सबको कहना चाहता हूँ कि सभी स्कूल इसके साथ जुड़िए। ये जो स्कूल है, इनको भी क्या है कि बच्चों का जो करैक्टर का निर्माण है वो स्कूल ही करता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी रोल प्ले करेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय रोशनलाल आर्य जी, उपस्थित बंधुओं और प्रिय छात्रों, छात्रों, मेरा तो इस तरह के कार्यक्रम में पहला ही योगदान है कि मैं आगे उपस्थित हुआ हूँ। मुझे इतना आनंद आया कि वेद प्रचार मंडल इतना विस्तृत रूप से कार्य कर रहा है और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए इसका इतना बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके लिए मैं समझता हूँ कि आज हम सब मिलकर के थोड़ा सा ताली बजा के स्वागत करें। मेरा थोड़ा सा इतना ही सुझाव है कि जो विषय निर्धारित किए गए हैं, टॉपिक्स की लिस्ट दी गई है, उनमें कहीं गीता के माध्यम से भी कुछ विद्यार्थी कह सकें या अपने चरित्र निर्माण के लिए कुछ ग्रहण कर सकें, उसका भी थोड़ा उन विषयों को भी इनको शामिल किया जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक आध मिनट में अगर इजाज़त हो तो कह सकूं। गीता में हर अध्याय में चरित्र निर्माण के लिए बहुत सा मटेरियल मिलता है, सामग्री मिलती है। मैं उदाहरण के रूप में कुछ बता सकूं। पहले अध्याय में ही अर्जुन बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है। सबसे महान योद्धा होते हुए भी वो लड़ना नहीं चाहता कि मेरे जिनसे मैंने सीखा है उनके साथ मैं कैसे लड़ूं। तो पहले अध्याय में तो बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा मिलती है। दूसरे अध्याय में बुद्धि को स्थिर कैसे करना है उसके संबंध में 14 श्लोक हैं। तो विद्यार्थियों के लिए इतना उपयुक्त वो विषय है कि बुद्धि को स्थिर करने के लिए, बुद्धि भटकती है इधर उधर, उनको नियंत्रित कैसे करना है, 14 श्लोक हैं, वो समझने चाहिए। तीसरा अध्याय है, उसमें अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि मनुष्य पाप क्यों करता है, तो उसका उत्तर भगवान ने दिए हैं 8 श्लोक में। तो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी वो विषय हो सकता है। चौथा अध्याय है
वहाँ है कि स्वाध्याय करना चाहिए, उस अध्याय में शिक्षा ये दी जा रही है। स्वाध्याय यज्ञ है और ज्ञान का महत्व उसमें बताया गया है। इस तरह के 15 श्लोक हैं, तो उनको लेकर के स्वाध्याय और ज्ञान विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विषय है। 5वें अध्याय में कर्म कैसे करना है, कुछ भी करना है, पढ़ना है, चलना है, उठना है, सोना है, कोई कर्म कैसे करना है, ईश्वर को ध्यान में रख के करना है, इस तरह की शिक्षा है। और दूसरा कि वो कर्म का फल का ध्यान छोड़ के कर्म करना है। तो इस तरह 6ठा अध्याय और भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ध्यान में कैसे बैठना है। हर धर्म, हर तरह, हर संप्रदाय पंथ के लोग ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में कैसे बैठना है, स्थान कैसा होना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, ये कुछ श्लोकों में लगातार बताया। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कह के मैं समाप्त कर दूंगा अपने विषय को। अर्जुन पूछता है कि मन नियंत्रित नहीं होता, मन कंट्रोल में नहीं होता, जैसे वायु को पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे ही मन को कैसे पकड़ना है, कंट्रोल करना है। तो भगवान कृष्ण ने 2 तरीके बताए हैं उसमें, उसके जवाब में, तो वो 4-5 श्लोकों में वो है। तो इस तरह गीता के विषयों को लेकर के विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण के लिए बहुत सामग्री मिल सकती है, तो उसके विषय भी एंटर कर लें, तो ये मेरा सुझाव है। बाकी मैं बहुत आनंदित होकर जाऊंगा यहाँ से कि इतना बढ़िया काम हो रहा है। पाठ्यक्रम तो पढ़ाए जाते हैं, सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आचरण निर्माण नहीं करवाया जाता। तो वो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है वेद प्रचार मंडल ने। मैं आशीर्वाद भी लेता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद तिवारी साहब। और कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचित्, ये टॉपिक हमारे उसमें है। मतलब हम पूरी गीता तो नहीं पढ़ा सकते, ना ही सारे वेद पढ़ा सकते हैं। मुझे किसी ने कहा कि वेद पढ़ने तो 35 वर्ष लगेंगे, तो लेकिन हम कुछ वेद मंत्रों को अपने जीवन में ढाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वेद मंत्रों को, उसके संदेश को अपने जीवन के साथ जोड़ दें। अकेला गायत्री मंत्र भी अपने आप में सक्षम है ईश्वर के स्वरूप को बताने के लिए, ईश्वर के कार्यों को बताने के लिए। उसमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों ही चीजें हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, अब मैं आज की अध्यक्षा महोदय से अनुरोध करूंगा, मैडम किरण अरोड़ा जी, उनके बारे में बता दूं। अगर इंटर कॉलेज डेक्लेमेशन जालंधर में हम करवा पाए तो शुरुआत आपने की। अब स्कूलों की जालंधर में शुरुआत की है, वो भी आपके प्रयासों से हुई है, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फिजिकल, एकेडमिक, मेंटल डेवलपमेंट जो स्टूडेंट्स की होती है, थ्रू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट की जाती है स्कूलों में और कॉलेजेस में, तो एक चीज़ हम लैक करते हैं, वो है एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ और संस्कारों को बच्चों में आने देना, कि बच्चे उसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करें, उसके बारे में सोचें। क्योंकि पहले तो इंट्रोस्पेक्शन होती है, सोचा जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आती है। मैं हैरान हूँ, अब मुझे एक बात याद आ रही थी कि मैडम अवस्थी जब मेरे को मिली हैं कि जिस कॉलेज में मैंने लेक्चरशिप की, एसडीपी कॉलेज लुधियाना में, आपने उसी कॉलेज में काम किया है मेरे आने से पहले। मुझे अब याद आ रहा था इनसे बात करें कि जब लुधियाना में जब मैं थी, मैंने उस कॉलेज को 96 में छोड़ा था, तो वेद प्रचार मंडल के दरेसी ग्राउंड में प्रोग्राम्स हुआ करते थे, शायद आप ही करवाते थे, उसमें मैं बच्चों को लेकर आया करती थी। ये आज मैडम अवस्थी के साथ मिलकर मुझे ध्यान में आया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्री तिवारी जी के, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डीएवी कॉलेज के। इनका बहुत अच्छा, इन्होंने एक अपनी सजेशन दी है कि गीता के कुछ पार्ट्स का है, आपने किए हुए हैं कुछ पार्ट्स, लेकिन कुछ पार्ट्स जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। मेरे को बेहद खुशी हुई है ये देखकर कि जो पीएनबी बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक के एक्स एजीएम हैं,
श्री आर्य मित्र गुप्ता जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं नोट कर रही थी कि जब भी ये रोशन आर्या जी कुछ बात कर रहे थे या बच्चे कुछ बोल रहे होते तो ये बीच में मरमर कर रहे थे। मैं सुन रही थी, कान थोड़े तेज है मेरे, हर चीज में सुन रही थी, हर मंत्र और हर जो बच्चे एक्सप्रेस कर रहे थे, जो संस्कृत के श्लोक बोल रहे थे, ये बराबर उनके साथ बोल रहे थे। और कितनी इनकी निष्ठा है, कितनी डिवोशन से वो इस कार्य में, मुझे लगता है कि ये यज्ञ से कम नहीं है जो इन्होंने आर्य जी ने शुरू किया हुआ है। मुझे और भी बेहद खुशी है कि मैडम मधु शर्मा जी जो सिटी आर्य इंस्टीट्यूशन में है और फ्रीलांसर की तरह काम कर रही हैं आजकल, वो भी इनके विचारों से प्रभावित है और अपना खूब कंट्रीब्यूट करती रहती हैं और इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, हर शिक्षा के क्षेत्र में। और यही एक रीजन है कि हम शुरू में उनको हम मिस करते रहे, इनके एब्सेंस को हमने फील किया, क्योंकि आप साइंदा स्कूल में भी वहां पर कोई प्रोग्राम था, वहां पर वो उपस्थित थी। ये सबसे बड़ा मैं सोचती हूँ कि पुण्य का काम है, बच्चों में अच्छी विचारधारा देना, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। जैसे कि आर्य जी ने कहा कि करिकुलम या सिलेबस को खत्म तो करवाना तो बाएं हाथ का काम है किसी भी टीचर के लिए। और आजकल जो प्राइवेट संस्थाएं खुली हुई है, थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस भी कोचिंग चल रही, बच्चे कोचिंग ले रहे होते हैं या प्राइवेटली भी अपीयर हो रहे होते हैं, उसमें करिकुलम का काम तो हो जाता है, बच्चे पास तो हो जाते हैं, अच्छे अंक लेकर पास होते हैं, लेकिन बच्चों के मन में अच्छे विचार डालना, क्योंकि वैसे वे सीड की तरह काम करते हैं। आज जिस बच्चे ने जो है पतंजलि के योग सूत्र के बारे में बात करी, किसी बच्चे ने सदाचार्य जीवन व्यतीत करना, यह हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कौन सी ट्रेड्स हमारी पर्सनैलिटी में आनी चाहिए, और जिन टीचर्स ने इनको तैयार करवाया, जिन बच्चों ने इनको तैयार करके आज बोला, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, वो बोल के बात खत्म होगी, ये इनके जहन में एक बीज की तरह जरूर अंदर रहेगा। और मैं मोर देन कॉन्फिडेंट हूँ कि कई बार ऐसे होते हैं, हम जिस उम्र के पड़ाव में गुजर रहे होते हैं उस समय हम उस चीज को पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाते, लेकिन 4 साल के बाद वो सीड जब उपजती है तो हमें महसूस होता है कि यस, इस चीज में ट्रुथ है, और हम अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और आर्य जी जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हार्डवर्क नेवर एवर गोज अनरिवॉर्डेड। जो ये मेहनत कर रहे हैं, जो ये बीज बच्चों में डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये जरूर एक दिन उपजेगा, क्योंकि सच्चाई की, ट्रुथ की अपनी एक वैल्यू है। और जो चीज जेन्युइन होती है और ट्रूथफुल होती है, सही होती है, उसमें परमात्मा का हाथ भी होता है। जैसे आपने बताया, आर्य जी ने बताया कि बैंक के बाद, रिटायर होने के बाद ये कुछ और भी काम कर सकते थे जिसमें कुछ मटेरियल गेन भी होता, और कितना इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने ली है कि अगर मैं बच्चों में कुछ संस्कार दे सकूं, बच्चों में कुछ वैल्यूज दे सकूं, इससे बड़ा और कोई काम नहीं होगा। और इनका जो इतना सिंसियरली ये काम करते हैं, इतनी डिवोशन, इतनी डेडिकेशन और इतनी लगन से करते हैं, जैसे कहते हैं ना, जया राजा त्या प्रजा। और इनके जो चेले यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं देख रही थी, मधुर भाषी मैडम मिसेस अवस्थी, स्पेशली ये लुधियाना से आई है। KMV के जो मैडम बैठे हैं, शी हैज कम ऑल द वे, आज का कुछ टीचिंग का काम छोड़ा होगा तभी वो यहाँ पर उपस्थित हैं। ध्रुव मित्र जी एक इतनी बड़ी फैक्ट्री को चला रहे हैं, वो भी टाइम निकाल के यहाँ पर आज हमारे बीच में उपस्थित, चलो टाइम की वजह से वो चले गए हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण है एक सच्चाई, एक हम्बल मोटिव, एक जेन्युइनिटी किसी चीज की। और इन चीजों से ही हम प्रभावित होते हैं। हम प्रभावित सरफेस लेवल पर नहीं होते, जो ये काम कर रहे हैं ये हमारे अंदर के डीपर लेवल तक हमें प्रभावित करता है। मैं बेहद खुश हूँ आर्य जी की और आर्य जी की सारी टीम का, जिनका मैं नाम अगर ले नहीं भी पाई तो कोई बात नहीं, मैं समर्पित हूँ सभी के प्रति, मेरा अहोभाव इन सभी के प्रति कि ये जो राजा आपको मिला हुआ है, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। मेरी परम पिता परमात्मा से ये दुआ है कि आर्य जी और उनकी सारी टीम को जो है परमात्मा ब्लेस करे।
और ये काम जो है वो चलता रहे। वो एक दिन जरूर आएगा कि जाने जाने में जो बीज आपने लोगों के बच्चों के अंदर डाले हैं ये जरूर उपजेंगे, और फिर बच्चे ये आगे ही, जैसे आज के हमारे प्रोग्राम में 4 जनरेशंस आई हुई थी, तो 4 जनरेशन, अगर 4th जनरेशन, सिर्फ फर्स्ट जनरेशन यहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद 4th जनरेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब है सच्चाई का बीज उसमें है, तभी 4th जनरेशन तक लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे। मैं पठानिया जी के प्रति जी जो प्रिंसिपल है इस स्कूल के, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जब भी इनको कोई न्योता दिया जाए, कुछ भी कहा जाए ये ऑर्गेनाइज करना है, मैंने इनके मुंह से कभी भी नो नहीं सुनी। और हम बात कर रहे थे अभी कि बच्चों में बड़ी ज्यादा क्वालिटी प्रेजेंट की है, ऐसा नहीं कि वो अनप्रिपेयर्ड आ गए और जैसे बोलना था या टीचर ने जैसे तैसे उनको पार्टिसिपेट करवा दिया कि प्रिंसिपल का ऑर्डर है। बड़ी क्वालिटी से बच्चों के बात करने के ढंग से लग रहा था कि बात अंदर से आ रही है, ये बोलने के लिए नहीं बोल रहे, ये प्राइज लेने के लिए नहीं बोल रहे, ये टीचर को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे कि प्रिंसिपल ने कहा है। ऐसे लग रहा था कि जो जो वो बोल रहे हैं उनके अंदर तक वो बात चली गई है, और सच्चाई जो होती है उसकी हमेशा जीत होती है। एक बार तय दिल से मैं अपनी एसटी एजुकेशन बोर्ड के, हमारे गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट सर और पूरी हमारी जो गवर्निंग बॉडी है उनकी तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हम धन्यवादी हैं। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वी ऑल आर इन गेट ग्रेटिट्यूड। और आप आर्य जी को ये कहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में भी ये ओपन न्योता है हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है जलंधर में, इंक्लूडिंग एसडी कॉलेज, कि आप कभी भी प्रोग्राम करवाएं, वो प्रोग्राम जरूर उस संस्था में होगा। एक बार फिर धन्यवाद सही, थैंक यू सो मच। मुझे तो कई बार ये इतनी बातें सुन के समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। मैं ये समझता हूँ कि परमात्मा ने मुझे एक मिशन पे लगाया हुआ है और ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं बता नहीं सकता। मैं जब पंजाब में आया तो केवल 3 कपड़े मेरे बदन पर थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, और मेरी दोनों बेटियां बहुत ही लायक हैं। एक पंजाब यूनिवर्सिटी टॉपर है और उसने पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में, उसके बाद उसने पीडीएफ किया, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जेएनयू से, और जहाँ वो काम कर रही है सीएसटी में, काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट, वहाँ उसका डायरेक्टर ये कहता है कि जो काम यहाँ 15 सालों से नहीं हुआ वो आपने करके दिखाया। छोटी बेटी वो सिंगिंग में बहुत एक्सपर्ट है, मास्टर्स किया उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हालांकि मैं बच्चों के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैंने। बैंक के साथ ये भी नहीं था। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि शायद आप भी सोचते होंगे कि ये जो इतने काम में लगा हुआ है तो घर में तो कुछ करता नहीं होगा। मैं घर में भी पूरी सपोर्ट करता हूँ अपनी वाइफ की। मैं उसको कहता हूँ, आजकल उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं उसको कहता हूँ कि जिस दिन आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप प्लीज़ बैठ जाओ, आप जिद मत किया करो काम करने की। तो बच्चों, कर्म करना, मैं ये मानता हूँ कि ये जो शरीर है ना, इसको आप निकलना बिठा के ये समझते हैं कि हमें खुशी मिल रही है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आपको लगभग कम से कम 15-16 घंटे काम करना चाहिए, एंड आई एम डूइंग। अभी मैं आज का प्रोग्राम है तो मैं साथ के साथ मैं 6 नवंबर का प्रोग्राम संगरूर में उसको देख रहा हूँ, 11 का फगवाड़ा में है, 18 का मलेरकोटला में है। मुझे कम से कम 50 स्कूलों से संपर्क करना पड़ता है, तब जाके कहीं ये 20-22 स्कूल आ पाते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग स्कूल बैठ कर रहे। ठीक, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं माननीय स्वतंत्र पठानिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहेंगे। स्कूल वाचन प्रतियोगिता रखी गई है, उस अवसर पर आए सभी मेहमानों का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बच्चों ने राइट फ्रॉम फर्स्ट पार्टिसिपेंट से लेकर 18 तक, मैडम से बात कर रहा था कि पानी फर्स्ट, पहले लगता कि जब फर्स्ट आया तो मैं तो ये फर्स्ट आएगा, सेकंड आया कि ये फर्स्ट आएगा। टोटली कंफ्यूज्ड हम रहे हैं कि वो तो जजेस ने तो नहीं कैसे किया होगा। तो पहले तो ये जो प्रतिभागी आए हैं
उनका मार्गदर्शन करने वाले जो अध्यापक हैं उनके लिए क्लैपिंग हो जाए बेटे। रोशन जी, फर्स्ट टाइम हमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। पहले कुछ मन में शंकाएं थी, अब कोई शंका नहीं है। अब एक दिन पहले मुझे कह दिया करे कि सर ये है, और इससे ज्यादा प्रतिभागी स्कूल आएंगे यहाँ पर, ये मेरा आपसे वादा है। एक बार फिर सभी आए यहाँ पर, जो मेहमान हैं, जो बच्चों को जिन्हें प्रोत्साहन दिया है, और जो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ऊर्जा का संचार किया है, उनको सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें इसलिए कि बहुत अच्छा आपने यहाँ पर आकर अपने विचार प्रकट किए हैं। मैंने प्रिपेयर कुछ और किया था इसके लिए, और टोटली उसका वो प्रेपरेशन का कुछ नहीं है। थैंक यू बेटे। एक एक पॉइंट, एक एक अक्षर, एक एक सेंटेंस पूरे गहन अध्ययन से उसका मनन करने के बाद फिर ही हम निर्णय देते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है। बेटे एक बात याद रखना, उच्चारण को आचरण में परिवर्तित करना। जो आप आज बोल करके जा रहे हो उसको अपने जीवन में ढालना। और सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा बोला है, समस्या को तपस्या में बदल लेना। समस्या को तपस्या में बदल करके निखर करके फिर आगे आना। ये कोई भी कंपटीशन होता है, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता है, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता है, उसमें दो चीजें हमेशा याद रखें। कोई हार जीत नहीं होती, ना हार होती है ना जीत होती है, बल्कि सीख होती है। सीख करके जाए कुछ। बहुत ही विद्यार्थी एक बड़ा अच्छा बोल रहा था, क्योंकि मैंने पहली दफा किसी विद्यार्थी से सुना यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। ये मुझे लगा कि वाकई ये हिंदी का विद्यार्थी है, और बहुत ही प्यारा बोला। नहीं तो सभी लोग यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी ये सभी बोलते हैं। पहला विद्यार्थी था श्री यज्ञ, ज्ञानी, विज्ञानी, ये सारा शब्दों का उच्चारण। इसीलिए मैंने कहा कि उच्चारण को आचरण में बदल देना। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही उसको जीवन में धारण करना, ये जरूरी है। और हमारे रोशनलाल जी आर्या, ये तो नाम भी इनका रोशनलाल जी है, और आर्य समाज को रोशन कर रहे हैं। ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो अगर आर्य समाज जिंदा है तो ऐसी महान विभूतियों की बदौलत जिंदा है। कब से कर रहे हैं ये काम। मुबारक है सर आपको, बहुत बहुत आभार, आपकी लंबी उम्र करे यार भगवान। तो क्योंकि आर्य का मतलब भी होता है श्रेष्ठ, जेंटल, सिविलाइज्ड, सुसंस्कृत। तो ये कितनी, क्योंकि छोटी छोटी बात को समझते हैं। अभी किसी ने विवेकानंद बोला तो उसी समय उन्होंने टोक दिया, रोक दिया कि विवेकानंद नहीं, दयानंद बोलना है। तो बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही समर्पित हैं, बहुत ही त्यागी हैं, कर्मठ सन्यासी हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं। तो बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी दयानंद स्टडी सेंटर बाबा कॉलेज में शुरू हुआ था, तो वहाँ हमने आमंत्रित किया था। बहुत ही सेवाएं ली हैं। स्वामी अग्निवेश जी को सर की बदौलत ही हमने न्योता दिया, आमंत्रित किया, बहुत कार्य करवाए आर्य समाज के साथ जुड़े हुए। तो आर्य समाज की अगर जिंदा जागता कोई मूर्ति है तो बाकी तो सारी सीधी सी बात कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए। बाकी तो विजिटिंग कार्ड वाले हैं कि मैं आर्य समाजी हूँ, काम वाले आपके सामने हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।